100 साल की सबसे भारी बारिश से चेन्नई ठप। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक रहेगी भारी बारिश। भारी बारिश से चेन्नई एयरपोर्ट पर भरा पानी। उड़ानें रद्द होने से 700 यात्री एयरपोर्ट पर फंसे। लोकसभा में आज महंगाई को लेकर हंगामे के आसार। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए कमर कसी। गुजरात में आज आनंदीबेन पटेल की अग्नि परीक्षा। पंचायत के चुनाव के आज आएंगे नतीजे। और बेटी की जन्म पर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने किया कंपनी के 99% शेयर। बच्चों के भलाई के लिए किया दान का ऐलान। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल वन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं कंचन। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ भूमिका। तो देश के सूबे तमिलनाडु में आजकल आसमान से आफत टूटी हुई है। हर तरफ पानी पानी है। स्कूल कॉलेज पिछले कई दिनों से बंद है। परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। यातायात ठप है, फिर चाहे वो रेल, सड़क या फिर हवाई यातायात ही क्यों ना हो। रफ्तार पूरी तरह से थम गई है। लोग अपनी जान के साथ जानवरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। जानवरों को बचानी पड़ रही है। जिंदगी की आस अब आसमान से ही है। राजधानी चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई हिस्सों का रिकॉर्ड तोड़ बारिश से बुरा हाल है। आलम यह है कि चेन्नई में बाढ़ का पानी घुस आया है, जबकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए खबरदार कर दिया है। एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही ठप हो गई है और कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई है। बिगड़े मौसम के कारण रेलवे ट्रैक को भारी नुकसान हुआ है, जिसके कारण कई ट्रेनों का परिचालन ठप है। हालत की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की सीएम जयललिता से फोन पर बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। तो तमिलनाडु में भारी बारिश से रिकॉर्ड टूट चुका है। 100 साल में अब तक की सबसे बड़ी बारिश है। तमिलनाडु में हर जगह पानी पानी हो गया। वहीं एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। सुबह 9 बजे एयरपोर्ट बंद हो चुके थे, जबकि अब ये खबर आ रही है कि 700 यात्री एयरपोर्ट पर अभी भी फंसे हुए हैं और जो आने वाले विमान हैं उन्हें हैदराबाद की तरफ भेज दिया गया है। जो आफत की बारिश टूट रही है तमिलनाडु में इस समय, जिसमें अभी तक 188 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले से ही 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया है तमिलनाडु की इस आफत की बारिश से। तो चेन्नई की बारिश से मुंबई की यादें ताजा हो गई। 10 साल पहले जुलाई में मुंबई भी कुछ इसी तरह से डूबा था, लेकिन इस बार सबक लेते हुए राहत और बचाव में देरी नहीं की गई है और फौरन ही सेना को मोर्चे पर लगा दिया गया है। चेन्नई एयरपोर्ट को रनवे पर भारी पानी के चलते 9 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। सभी स्कूल कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। तो तमिलनाडु पूरी तरह से पानी पानी है। लोगों को खासा परेशानियां हो रही हैं। साथ ही जो बच्चों की परीक्षाएं होने वाली थी 7 दिसंबर, यानी कि जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनको भी रद्द कर दिया गया है बारिश की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि इस बार आफत की बारिश टूटी है तमिलनाडु में। एक तरह से ही उसके मद्देनजर अब जो 7 दिसंबर को परीक्षाएं होने वाली थी उन्हें भी रद्द कर दिया गया है स्थिति का जायजा लेते हुए। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयललिता यानी कि जो तमिलनाडु की सीएम है उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। फोन करके सारी स्थिति का जायजा भी लिया है। साथ ही में तो परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। यह आफत की बारिश है जो रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रही है। घर में पानी, अस्पताल में पानी, यहां तक कि एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। दुकानों में भी पानी घुस गया है। हर तरफ तमिलनाडु में सिर्फ पानी ही
पानी है। बारिश से अब तक लगभग 190 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ठप हो गया है यातायात, रुक गई है रफ्तार, पूरी तरह से तमिलनाडु हो गया है पानी पानी। तो आसमान से एक तरह से आफत टूट चुकी है तमिलनाडु में बारिश के रूप में, जहां पे तमिलनाडु में हर जगह पानी पानी भर गया है। रेलवे, यातायात सारा कुछ ठप हो चुका है। एक तरह से चेन्नई में बारिश का कहर आफत बनकर टूट रहा है। परीक्षाएं बच्चों की रद्द करा दी गई हैं। इस बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साथ ही में नवंबर में 1218 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। तो आपको बता दें कि इस बारिश के चलते यातायात भी बंद कर दिया गया है, एयरपोर्ट भी बंद है, जिसकी वजह से लगभग 700 लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है, बसें रुक गई हैं, यहां तक जहाज भी रुक गए हैं। आफत की बारिश आई है, 9 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है, स्कूल कॉलेजेस भी बंद है, दुकानों में भी पानी घुस गया है, लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। तो पूरी तरह से आवाजाही भी बंद हो गई है। तो तमिलनाडु में इस वक्त जहां देखो हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। तो कह सकते हैं कि ये आफत की बारिश है, जिसकी वजह से वहां हर कोई परेशान है। तकरीबन 190 लोगों की इस बारिश की वजह से मौत हो गई है। तो वहीं चेन्नई के 2 उपनगरीय इलाकों में युद्ध स्तर पर बचाव कार्य चलाने के लिए मंगलवार रात को सेना को बुला लिया गया था। सेना की गैरिसन इन्फैक्ट्री बटालियन की 2 टुकड़ियों को तांबरम और ओरापक्कम में बचाव कार्य में लगा दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने सेना से सहायता की मांग की थी और नौसेना को भी तैयार रहने को कहा गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की 10 टीमें पहले से बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ के डीजी ओपी सिंह ने बताया कि 5 और टीमों को तमिलनाडु भेजने की योजना बनाई जा रही है, जबकि कुछ टीमें रवाना भी कर दी गई हैं। तो बिल्कुल एनडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंच चुकी है, 10 टीमें हैं। 100 साल का यह रिकॉर्ड तोड़ा है, हर तरफ पानी ही पानी है। चेन्नई में यह आफत की बारिश कह सकते हैं, लोग खासा परेशान है। जैसे कि आप तस्वीरों से साफ देख सकते हैं कि लोग किस तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस आफत की जो बारिश है उससे बचने के लिए सड़कें, वाहन, हर जगह पानी पानी भर चुका है। चेन्नई, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम समेत 7 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पीएम ने जयललिता से हालात का जायजा भी लिया है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। फ्लाइट्स के अलावा ट्रेनें भी रद्द हुई हैं। सेना के जवान रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ की 10 टीमें और रवाना हो चुकी हैं। तो बिल्कुल उड़ीसा और बिहार से कई रेस्क्यू टीमें तमिलनाडु रवाना कर दी गई हैं। मौसम विभाग के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर ने दावा किया है कि इससे पहले 1918 के नवंबर में शहर में सबसे ज्यादा बारिश हुई थी। नवंबर में यहां बारिश का सामान्य आंकड़ा 408 मिलीमीटर का है। तो ये आफत की बारिश इस वक्त तमिलनाडु में हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों तक राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। चेन्नई में बीते 12 घंटे में 6.4 सेंटीमीटर बारिश हुई है और शहर के कई इलाके अब भी डूबे हुए हैं। तो सुबह 9 बजे ही एयरपोर्ट को बंद करा दिया गया था। 700 यात्रियों के फंसे होने की अभी तक वहां से खबर आ रही है। साथ ही में जो विमान आने वाले थे वहां से उनको हैदराबाद की तरफ भेज दिया गया है। आने वाले विमानों को मौसम के मिजाज को देखते हुए दिल्ली से एनडीआरएफ की टीम चेन्नई की हर हालत पर नजर बनाए हुए हैं। इस बाबत हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। एनडीआरएफ ने दिल्ली के 2 नंबर जारी किए हैं, 01123632660 और एक नंबर है 9711077372। मंगलवार रात को एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालक बंद कर दिया गया है। इस वक्त ये बारिश तमिलनाडु में हो रही है। आपको बता दें कि एनडीआरएफ की 10 टीमें भी वहां पहुंच तो एनडीआरएफ की 10 टीमें भी वहां पहुंच चुकी है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मार्फत रजा जैदी जुड़ गए हैं। मार्फत जी, क्या हालात है, जिस तरीके की वहां बारिश देखी जा रही है और बताया गया है कि अभी 2 दिन तक लगातार बारिश होगी? बाढ़ से प्रभावित, क्योंकि जहां बारिश हुई, बाढ़ के अलावा अब बाढ़ का भी कहर वहां पर बरसने लगा है और बाढ़ भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। पोर्ट ऑफ चेन्नई है, ननकाला पगड़म है, गिरुंडी है, तिरुवनंतपुरम है, बेलाचेरी है, तांबरम है। ये ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ से लोग प्रभावित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बारिश है वो पिछले कई दिनों से जारी है और जो मौसम विभाग है उसका ये कहना है कि 1918 में
बारिश हुई थी उसके बाद अब ये 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और यहाँ पर एक बात बता दूं आपको कि यहाँ पर माना जाता है कि 408 के तकरीबन मिलीमीटर बारिश का अनुमान रहता है कि इतनी होगी अधिकतम बारिश, लेकिन इस बारिश की 3 गुना बारिश हुई है, जिसकी वजह से चाहे वो रेल यातायात हो या फिर सड़क यातायात हो या फिर हवाई यातायात हो, पूरी तरीके से ठप हो गया है। और स्कूल कॉलेज पिछले कई दिनों से बंद चल रहे हैं। अभी एक दिन के लिए खोले थे, लेकिन बारिश कम नहीं हुई, जिसकी वजह से फिर से स्कूल कॉलेजेस को प्रशासन ने, सरकार ने बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार पहुंच रही हैं। पिछले कई दिनों से, पिछले 2-3 दिन से 10 टीमें एनडीआरएफ की लगी हुई थी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी, लेकिन उसके बाद अभी 5 टीमें और भेजी गई हैं उड़ीसा से और बिहार से। इसके अलावा दिल्ली से पूरी तरीके से नजर बनाई हुई है कि वहां के हालात क्या है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जयललिता से बात की है, सीएम से बात की है कि क्या हालात हैं, और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अगर जितनी भी जो भी परेशानी है उस परेशानी को केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर इससे पार कर पाएंगी, कैसे न कैसे कोशिश करेंगे कि ये जो मुसीबत की घड़ी में इस वक्त तमिलनाडु है इससे पार पाया जा सके। चेन्नई एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। 700 आज जो सुबह खबर मिली है उसके मुताबिक लगभग 700 यात्री जो हैं वो एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, क्योंकि रनवे पूरी तरीके से पानी हुआ है। और जो इसके लिए मीटिंग जारी है, चाहे वो दिल्ली में हो या फिर चेन्नई के अंदर मीटिंग का दौर जारी है कि कैसे इस जो आसमानी आफत टूटी है इससे कैसे बचा जा सके। कंचन जी, तो मार्फत अगर देखा जाए तो 10 साल पहले ये मुंबई की याद दिलाता है, क्योंकि मुंबई में भी 10 साल पहले इसी तरह की बारिश हुई थी। बिल्कुल, देखिए मुंबई में इस तरीके से कहर टूटा था जो अब यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई पानी हुआ था, समुद्री इलाका था और ये भी समुद्री इलाका है और लगातार बारिश हो रही है। मुंबई की पूरी याद दिलाता है। मुंबई में तकरीबन 200 के आसपास लोग मारे गए थे और यहाँ भी अब वो आंकड़ा पहुंच चुका है, तकरीबन 188-190 लोग मारे जा चुके हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं वो पुष्टि करते हैं। और इसके अलावा हो सकता है कि और भी ज्यादा लोगों के मरने की खबर हो सकती है, लेकिन अभी जी तो मार्फत जी आपको आवाज आ रही है? जी कंचन बताइए। जी, तो मार्फत जी, क्या आपने बताया कि वहां पर एनडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं, तो और किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं वहां, क्योंकि लोग काफी संख्या में वहां फंसे हुए हैं, जिस तरीके से बताया आपने? देखिए अभी 2-3 दिन पहले मैं कंचन आपको बताऊं कि जयललिता खुद उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया था पूरे इलाके का कि कौन कौन से इलाके हैं जहां पर बाढ़ के हालात हैं, और उन्होंने जो जिस तरीके से सरकार ने मदद, केंद्र सरकार ने मदद की थी वो नाकाफी बताई थी। उसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया था कि अगर और ज्यादा होती है और ज्यादा मदद की जाएगी। इसी के चलते बारिश रुकी नहीं और इसी के चलते प्रधानमंत्री ने खुद कल जैसे ही वो पेरिस से वापस आए हैं उन्होंने बात की है जयललिता से, और हर अच्छे कदम के लिए उन्होंने कहा है कि हाथ साथ दिया जाएगा तमिलनाडु सरकार का, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके की ये मुसीबत टूटी है तमिलनाडु में, जिस तरीके से बारिश और बारिश के बाद बाढ़ का कहर टूटा है, ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बना हुआ है। और मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है, मौसम विभाग का कहना है कि अगले 12 घंटे जो हैं वो और बारिश हो सकती है, 12 से 24 घंटे बारिश के हो सकते हैं। हालांकि अभी कुछ बारिश रुकी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोग अपने घरों से जानवरों को, अपने बच्चों को वहां से सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं और बड़ी संख्या में शेल्टर बनाए गए हैं जहां पर लोगों को पनाह दी जा रही है। लेकिन फिर भी वो जगह, जो शेल्टर दिए गए हैं वो अभी नाकाफी है। एनडीआरएफ और गृह सचिव की अध्यक्षता में एक अभी मीटिंग चल रही है। अभी खबर आई है कि गृह सचिव की अध्यक्षता में इस वक्त एनडीआरएफ की मीटिंग चल रही है और मीटिंग में क्या जरूरी कदम उठाए जाएं इस पर पूरी चर्चा हो रही है और कैसे इस मुसीबत की घड़ी से तमिलनाडु या चेन्नई को पार निकाला जाए। कंचन जी बिल्कुल, तो मार्फत किस तरीके से निकाला जाए तमिलनाडु को, क्योंकि जिस तरह की बारिश वहां देखी जा रही है तो लोग खासा परेशान है, पूरी आवाजाही बंद हो गई है। तो अब तक जो सरकार की तरफ से किस तरीके की मदद का ऐलान हुआ है?
देखिए, सरकार तो अपनी तरफ से मदद की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से ये बारिश हुई है और जी। ये आफत टूटी है, जी। वो इतनी बड़ी है कि वो भी सरकार ने इतनी बड़ी आफत की शायद उम्मीद भी ना की होगी, क्योंकि बारिश होती है लेकिन 400 मिलीमीटर के आसपास होती है, लेकिन ये 3 गुना बारिश है। जी। थोड़ी बहुत होती तो आसानी से निपटा जा सकता था। जी, यही जी। वजह रही कि केंद्र सरकार या फिर पड़ोसी राज्यों से मदद की गुहार लगाई गई। जी। सरकार के हाथ पैर फूल गए और उन्होंने सेना से मदद मांगी। सेना बिल्कुल। ने मदद के लिए टुकड़ियां भेजी हैं और सेना भी मदद के लिए मैदान में उतर चुकी है। और जहां पे बाढ़ प्रभावित है, यहाँ पर जहां पर ज्यादा पानी भरा हुआ है, उन इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और काफी जो विजुअल अगर आप देखें तो उसमें जी, विजुअल जी। में लोगों ने ड्रम के जरिए अपनी फैमिली को बाहर पहुंचा रहे हैं, खिड़कियों से लोग बाहर आ रहे हैं, पेड़ों का सहारा ले रखा है, लोग जानवरों को किसी न किसी तरीके से बाहर निकाल रहे हैं। यानी मवेशियों की बात हो या फिर इंसानों की बात हो, हर तरफ से पूरी तरीके से चेन्नई जो है वो परेशानी में डूबा हुआ है। और इस वक्त केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, दोनों की नजरें ये लगी हैं कि किस तरीके से जो लोग इस मुसीबत में फंसे जी। हुए हैं उन्हें कैसे इस मुसीबत से निकाला जा सके। जी, तो मार्फत जिस तरीके से था कि जो फ्लाइट्स हैं वो सब रद्द कर दी गई हैं, एयरपोर्ट भी बंद हो गया है, तो करीब तकरीबन 700 लोग वहां पर फंसे हुए हैं, तो उन्हें निकालने की किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? एनडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं और उन्हें जी। वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है कि जिस तरीके से एयरपोर्ट पर पानी भरा है, अनमोल एयरपोर्ट पर पानी भरता नहीं, जी, जी। लेकिन इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि एयरपोर्ट पर पानी भरा है, पूरा जो रनवे है वो पानी पानी हो चुका है। एयरपोर्ट ही नहीं, एयरपोर्ट पर सिर्फ 700 यात्री फंसे हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से बंद है, 15 से ज्यादा ट्रेनें आज रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा बस यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया है। इसके अलावा सारे जो इलाके हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को वहां से जाने से कतरा रहे हैं और उनको ये परेशानी है कि हर तरफ पानी पानी है कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। जी बिल्कुल, तो मार्फत बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए। आप आगे भी हमारे साथ बने रहिए। तो पूरी तरह से तमिलनाडु हो गया है पानी पानी, स्कूल कॉलेजेस भी वहां बंद हो गए हैं, एयरपोर्ट पर पानी भर गया है, तकरीबन 700 लोग वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं। 190 लोगों की तकरीबन 190 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये जो भारी बारिश है वो मुंबई की याद दिलाता है, क्योंकि आज से 10 साल पहले मुंबई भी इसी तरह से डूबा था, वहां भी इसी तरह से बारिश हुई थी। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और भी अपडेट्स लेते रहेंगे।
स्वागत है आपका। राजधानी चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई हिस्सों का रिकॉर्ड तोड़ बारिश से बुरा हाल है। आलम यह है कि चेन्नई में बाढ़ का पानी घुस आया है, जबकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए खबरदार कर दिया है। एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही ठप हो गई है और कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई है। बिगड़े मौसम के कारण रेलवे ट्रैक को भी भारी नुकसान हुआ है, जिसके कारण कई ट्रेनों का परिचालन ठप है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता से फोन पर बात कर हर संभव मदद देने का ऐलान किया है। तो तमिलनाडु में हर तरफ पानी पानी, 700 यात्री अभी भी एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की 10 टीमें वहां पहुंच चुकी है। उन्हें निकालने की कोशिश लगातार वहां हो रही है। तो स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं, घर में पानी घुस गया है, दुकानों में पानी घुस गया है। 100 साल का यह रिकॉर्ड है जो टूट गया है। नवंबर में 1218 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड था, जो 100 साल का ये रिकॉर्ड टूटा है। यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है, रुक गई है रफ्तार, रुक गई है रेल यात्रा, थम गया है पूरा तमिलनाडु। अगर देखा जाए तो पूरा तमिलनाडु इस बारिश की वजह से थम गया है। जो बच्चों की परीक्षाएं थी वो भी रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि लोगों के घरों में पानी घुस गया है, अस्पतालों में पानी घुस गया है, रेलवे ट्रैक पर पानी है, एयरपोर्ट पर पानी है। हालांकि एयरपोर्ट पर आसानी से पानी नहीं भरता, लेकिन जिस तरीके की ये जोरदार बारिश है तो एयरपोर्ट पर भी पानी भर गया है। तकरीबन 190 लोगों की मौत हो चुकी है इस बारिश से। तो आप देख सकते हैं, विजुअल्स में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से लोगों ने अपनी जान बचाई। कई लोग घरों से, खिड़कियों से बाहर निकले, कई छतों से कूदे, कोई नाव बनाकर उस पानी से निकला। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाई है। घरों में पानी घुस गया है, अस्पतालों में पानी घुस गया है। तो वहां की जो व्यवस्था है वो अभी लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीमें वहां पहुंच गई हैं, लोगों को निकाला जा रहा है, उनकी जान बचाई जा रही है। इतना करने के बाद भी 190 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस भारी बारिश ने जो तमिलनाडु का जनजीवन है उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। चेन्नई के जो 2 उपनगरीय इलाकों में युद्ध स्तर पर बचाव कार्य चलाने के लिए मंगलवार रात को ही सेना को बुला लिया गया था। तो एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो पूरी तरह से राहत कार्य में जुट चुकी हैं। चेन्नई में जो आफत की बारिश है उससे लोगों की हर संभव मदद के लिए एनडीआरएफ की टीमें जुट चुकी हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने सेना से सहायता की मांग की है। नौसेना को भी तैयार रहने को कहा गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की 10 टीमें पहले से बचाव कार्य में जुटी हुई है। एनडीआरएफ के डीजी ओपी सिंह ने बताया कि 5 और टीमों को तमिलनाडु भेजने की योजना बनाई जा रही है। कुछ टीमें रवाना भी कर दी गई हैं। तो तमिलनाडु में बारिश ही बारिश, हर तरफ पानी ही पानी, जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। तो कई कॉलेज, स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। अभी भी जो लोग वहां फंसे हुए हैं, एयरपोर्ट पर पानी भर गया है। आपको बता दें कि आसानी से पानी एयरपोर्ट पर नहीं भरता है, लेकिन जिस तरीके की ये बारिश है, एयरपोर्ट पर भी पानी भर गया है। 700 से ज्यादा लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें भी निकालने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। तो पूरी तरह से तमिलनाडु पानी पानी हो गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी ये खबरें लगातार रहेंगी जारी। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप बने रहिए चैनल 1।